तीन पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। तीनों ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा, मरे तो एक साथ, 3 पुरियां बना दीजिए, 3 महल, 3 नगर बसा दीजिए। 3 अलग अलग नगर में तीनों रह रहे थे, 3 पुरियों में तीनों रह रहे थे। मरे तो एक साथ मरे, ये विचार भगवान से वर मांग लिया। समय आया, तीनों ने उपद्रव मचाया। शंकर जी के पास कुछ ना गया, बाबा कुछ करना, कुछ कृपा कर। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। शिव जी ने कहा कि ये मरेंगे तो एक साथ मरेंगे, और ये तीनों इकट्ठे ही नहीं होते, एक जगह पर आते ही नहीं है, एक जगह पर एकत्रित ही नहीं होते। कितनी सुंदर बात लिखी है शिव पुराण में कि ये तीनों इकट्ठे होंगे तो ही तो जाएगा। बादाम देखिए आप लोगों ने, बोलो तो खाइए। बादाम को पानी में डालकर रख दो, उसका छिलका अपने आप गल जाता है और निकल जाता है। हाथ लगाओगे छिलका निकल। बादाम को पानी में गलाकर रखोगे तो छिलका निकल जाता है। और इस मन को शिव महापुराण की वाणी में गलाकर रखोगे तो अहंकार का छिलका निकल जाता है। अभिमान का छिलका निकालने के लिए इस मन को, चित्त को शंकर की शिव महापुराण रूपी वाणी में थोड़ा गलाना पड़ेगा। शिव महापुराण की थोड़ी वाणी में गलाना। और शंकर भगवान की इस वाणी में जब ये गलेगा, शिव महापुराण की वाणी में जब गलेगा तो ये भीतर का हम, भीतर की अभिमत्ता, भीतर का अहंकार निकल जाएगा। भीतर का तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों ने उपद्रव मचाया। देवताओं ने कह दिया सारे देवता पशु बन जाओ। भगवान शंकर ने कहा मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। सारे देवता पशु बन गए, शिव जी उनके पति बन गए। शंकर का नाम हो गया पशुपति नाथ। पशु दौड़ दौड़ कर तीनों को इकट्ठा कर दिए। शंकर भगवान ने त्रिशूल लेकर तीनों को मारने की आतुरता रखी। जो तारकाक्ष, विदुम्माली को मारा, कमलाक्ष के नीचे से निकल गया। नीचे से निकला, फरसा उठाया। शंकर भगवान एक बड़े नंदी के रूप में थे, उनका गला काट दिया। गला कटा, शीश कटकर गिरा है नेपाल में, धड़ गिरा केदार में। जो शीश नेपाल में गिरा तो पशुपति नाथ कहलाया। केदार में जैसे ही धड़ गिरा, केदारेश्वर महादेव कहलाए। शंकर भगवान समझ गई अगर आज नहीं मरा तो फिर नहीं मरेगा। शिव जी ने उसी समय असली स्वरूप धारण करा, त्रिशूल उठाया और तीनों का संहार कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, गंधर्व गान कर दिए, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हो गया। चारों तरफ 3 चीजें हैं, 3 चीज। पहले नंबर पर है पाशुपत्य अस्त्र, दूसरे नंबर पर है पाशुपत्य योग, और तीसरे नंबर पर है पशुपति व्रत। आप में और हम में इतना बल नहीं है कि हम शंकर जी का पशुपति अस्त्र लेकर आए। ये हम में बल नहीं। पशुपति अस्त्र राम जी को मिला था, पशुपति अस्त्र भगवान कृष्ण को मिला था। हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हमारे पास में पशुपति अस्त्र आ जाए। पाशुपत्य योग भी हम कर पाए, ये हमारी सामर्थ्यता नहीं हो सकती। पर एक चीज है शिव महापुराण की, पशुपति व्रत। जिस व्रत को अगर हम करते हैं तो पशुपति का व्रत करने के बाद मेरा बाबा आपकी झोली खुशियों से भरता है। कितने व्रत होते हैं? जम के बोलो जरा। 5 व्रत।
बीच में छूट भी जाए तो गिनती में 5 ही लेना। कहीं जाना पड़ जाए वापिस आओ। एक मंदिर के अंदर जिस मंदिर में पहला व्रत होगा उसी मंदिर में 5 व्रत होंगे। 6 दिए लेकर जाओ, सुबेरे बाबा की पूजन कर कर आओ, पूजन कर कर थाली को वापिस रख दो, उसी थाली को शाम को लेकर जाओ, उसी थाली में 6 दिए, मीठा का प्रसाद, हिस्से करने के लिए कोई दोना या कोई प्लेट जो भी आप ले जा सकते हो, वो बाबा के मंदिर में पहुंचकर 6 दिए जमीन पर रखकर बाबा की पूजन करो, दिए प्रज्वलित करो, 5 दिए प्रज्वलित करिए, जलाइए। जलाने के बाद प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 1 हिस्सा थाली में रख लो, एक दिया जो जला नहीं है उसको भी थाली में रख लो और बड़े प्रेम से बाबा का प्रसाद दिया लेकर घर की ओर चलिए। घर में प्रवेश करते समय राइट में सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर लो, जो 6 नंबर का दिया है वो वहीं पर जला दो, प्रज्वलित कर दो, बाबा को विनती करो, बाबा मैंने तेरा पशुपतिनाथ का व्रत किया है तो इसको स्वीकार कर लेना, हे शिव तुम इसे स्वीकार करना, मेरे मन के मनोरथ को पूर्ण करना। बाबा से विनती करो, विनय कर कर घर के अंदर जाओ। शाम को जब भोजन करो सबसे पहले जो प्रसाद है वो खाओ, फिर भोजन करो। ऐसे 5 व्रत पूर्ण करिए। 5वें व्रत के दिन 108 चावल का दाना या पत्ती, बेलपत्र या पुष्प जो बाबा को दे सकते हो, श्रीफल भेंट के साथ बाबा को समर्पित करो। जैसा व्रत करा है वैसा की वैसे ही करो, बाबा से विनय करो, निवेदन करो, बाबा उस व्रत को स्वीकार करेंगे और झोली खुशियों से जरूर भरेंगे। हर हर महा